हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और लेक्चर नंबर 17 में आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है इवन सीबी रिएक्शन। बट उससे पहले जो होमवर्क दिया था उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं और फिर इवन सीबी रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। सर, होमवर्क नंबर 1 में मैंने क्या पूछा था? एक क्वेश्चन याद है अपनों को? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। हाँ सर, कुछ कुछ लोगों ने अलग अलग आंसर किया। यदि मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन कुछ ऐसा ही था यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली बी आर लगा दिया था। हाँ सर, ऐसा ही कुछ था। अब खुद सोचो, यदि बी आर है, यदि बी आर यहाँ पर है बट एच बी आर का रिमूवल करवाते हैं ना आप इनडायरेक्टली, क्या यहाँ पर कोई ग्रुप है जो निकल पाए? क्या बीटा कार्बन अवेलेबल है? बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है? सर, बीटा एलिमिनेशन करवाने के लिए बीटा हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है। नो बीटा एच इज प्रेजेंट। कोई बीटा एच प्रेजेंट नहीं है, हेंस दिस कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन नहीं जाएगी। बाकी जैसे एक सी ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर बी आर, सर यहाँ पर भी तो नहीं है। अरे तो कोई नहीं, यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है मेरे दोस्त, यहाँ से तो डबल बॉन्ड बन सकता है। ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। क्लियर है? तो होमवर्क 1 में आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट, और होमवर्क 2 भी एक दिया था लेक्चर नंबर 16 में ही। सवाल करा करो यार, फिर ऐसे मजा नहीं आता। सवाल नहीं करोगे तो आप, सर करते तो हैं, अरे हाँ हाँ आप तो करते हो, बट कुछ खतरनाक लोग नहीं करते। बी आर एल्कोहलिक KOH डाल के हीट किए। अरे सर आसान है, ये H और बी आर निकाल दीजिए। क्या हम प्यारी बेंजीन बना सकते हैं? क्या हम प्यारी बेंजीन बना सकते हैं? सो दोस्त, बेंजीन इज द राइट आंसर। मेजर प्रोडक्ट पूछा था, और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। बेंजीन इसका राइट आंसर था। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक नई रिएक्शन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच, दैट इज थर्ड वन। E1 E2 आप नॉर्मली एनसीईआरटी वगैरह में, जेई मेन लेवल पे, नीट लेवल पे थोड़ा बहुत लोग पढ़ा देते हैं, बट इवन सीबी कुछ लोग अवॉइड करते हैं, नहीं पढ़ाते, बट अपन पढ़ेंगे। क्या है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आसान है। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय कॉन्जुगेट बेस। क्या मतलब है इसका? बता रहा हूं, धीरज रखो। E1CB, E1CB, 1 stands for unimolecular, E stands for elimination, CB मतलब conjugate base, CB stands for conjugate base। दोस्त ध्यान रखना, नोट्स आप इसी सीक्वेंस में प्रॉपरली बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ बात लिखी है। इन द E1CB हाइड्रोजन लीव्स फर्स्ट एंड देन द X। पहले हाइड्रोजन लीव करेगा, फिर X लीव करेगा, यानी लीविंग ग्रुप। इट इज अ 2 step प्रोसेस। Intermediate is carbanion. This point is very very important. In E1CB reaction, intermediate is carbanion. मतलब क्या है दोस्त? जैसे E1 रिएक्शन में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट था, इसी तरह E1CB के अंदर जो कार्बोकटाइन है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो है कार्बनायन। इस बात का ख्याल रखना है। यानी सर हमें रिएक्शन ऐसे पूछ ले कि कौन बढ़िया रिएक्शन देगा, तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी चेक कर लेना है। सिंपली यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कैसे? आइए थोड़ी सी बात करते हैं। मैकेनिज्म देखो, एक्स है, लिविंग ग्रुप है, निकलना चाह रहा है। बेस सबसे पहले क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन को खींच लेगा। बीटा हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में खींच लिया। जब उसको H+ की फॉर्म में खींच लिया तो दिस कार्बन विल हैव माइनस चार्ज, और जब दिस कार्बन विल हैव माइनस चार्ज इन द नेक्स्ट स्टेप में कार्बन माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, तो यानी पहली स्टेप में हमेशा जिस पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होना चाहिए? उसके साथ वाले कार्बन पे कार्बनाइन बनाओ। कार्बनाइन बनाकर अगली स्टेप में लिविंग ग्रुप को लीव करवाओ। बिल्कुल सही बात है। इन द नेक्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप लीव्स इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। बीटा हाइड्रोजन कौन ले लेता है? बेस ले लेता है। बेस अटैक्स ऑन द बीटा हाइड्रोजन। अब सर एक मन में सवाल आ रहा है, यदि मैं E1CB रिएक्शन की रेट की बात करूं, रेट ऑफ E1CB रिएक्शन, तो सर कैन आई डायरेक्टली राइट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, सर बहुत आसान, कार्बनायन। क्योंकि कार्बनायन तुम बन गए हो, तुम्हारी स्टेबिलिटी का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। रेट ऑफ E1CB रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनायन। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना। रिमार्क्स कुछ बातें लिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट।
द फर्स्ट स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन दैट इज H+ बाय बेस जनरेटिंग ए कार्बोनाइन, आपने बोला। इन द सेकंड स्टेप कार्बोनाइन लूजेस ए लीविंग ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन, कार्बोनाइन क्या करेगा, लीविंग ग्रुप को लीव कर देगा, भैया तुम्हारा तो नाम ही लीविंग ग्रुप है, तुम तो निकलना चाह रहे हो, ताकि एल्कीन बन जाए, क्योंकि E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में हमेशा क्या बनाने हैं, डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। हमें क्या सपने आ रहे हैं कि E1CB करवाएंगे, बात तो आपकी सही है, आपको क्या सपने आ रही हैं, बट मैं बताता हूँ ना कंडीशन क्या है, कंडीशन को ध्यान रखना। द वेरी फर्स्ट कंडीशन, for the E1CB reaction substrate must be containing acidic hydrogen, substrate कौन, जिसमें से बेस H+ को लेने की तलाश में है, यानी रिएक्टेंट, ऐसा मान लो रिएक्टेंट, उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन, अरे कुछ नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन तुम तो मारो गोली एसिडिक हाइड्रोजन को, तुम तो ऐसा सोच लो कहीं से जब आपने H+ निकाला, आपने कहीं से H+ निकाला तो बनने वाला कार्बोनाइन स्टेबल बनना चाहिए। अब ऐसा सोचो, जो कार्बोनाइन बन गया, क्या मैं ऐसा लिख दूं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I-M ग्रुप्स होंगे, -I-M वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे वो कार्बोनाइन को स्टेबल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर, क्योंकि कार्बोनाइन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कोई उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ले वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जैसे छोटू से एग्जांपल करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाएगा, कुछ टेंशन मत करो। देखो इस कंपाउंड में ऐसा सोचो कि लिविंग ग्रुप है OPH, OPH इज लिविंग ग्रुप, ऐसा मानो भी। बेस ने क्या किया सर, बेस ने ये इस कार्बन से, बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन को ले लिया, खत्म, हटाओ, कार्बन में माइनस आया, आया। अब जब ये कार्बन है सर, क्या इस कार्बन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये वाला ग्रुप, कैसे, बाय कंजुकेशन, थोड़ा सा डार्क पेन से लिखते हैं, बाय कंजुकेशन। कैसे सर, भाई ये इधर जाके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, देखो रिंग, फिनाइल रिंग के साथ भी रेजोनेंस है, कार्बन डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस है, बट सर हमें तो क्या करना है, एल्कीन बनाना है। दिस ग्रुप्स फैसिलिटेट्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोसीड करता है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, सपोर्टिंग ग्रुप है, यानी सर ये -M वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं विड्रॉइंग ताकि आपको टेंशन ना हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, स्टेबल करेगा। अगली स्टेप में क्या, लिविंग ग्रुप बाहर, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया और डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड बन गया। क्या पहला स्टेप देखने में किसी को दिक्कत, यानी पहला एग्जांपल देखने में किसी को दिक्कत है क्या, प्लीज बता दीजिए। नहीं सर, थोड़ा सा और क्वेश्चन करवाए ना, ओके नहीं और पूछ आइए क्वेश्चन करते हैं। E1CB सिर्फ इतना था, अब आपको सवालों से मैं रूबरू करवाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम्पल्स नंबर 1, सवाल बहुत आसान होते हैं इसलिए आप घबराया ना करें। मान लो यहाँ फ्लोरीन है और मान लो वही एल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया। सबसे पहले तो मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म कौन सा होगा, सर एल्कोहलिक KOH लिखा है, सारी दुनिया को पता है, एलिमिनेशन करवाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल सही बात है, बट E1 E2 E1CB अब तो 3 है मैदान में। सर पता है मैं बताऊं, हाँ बोलो 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 बोलो, सर E1CB होगा, काहे दोस्त, क्योंकि सर मैं बताऊं, अरे बोलो बोलो, सर बेस सबसे पहले इस कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा, क्या मतलब, सर हम दिखाते हैं ना, बेस ने सबसे पहले इस कार्बन से हाइड्रोजन ले लिया, कार्बोनाइन बनाया, और सर दिस कार्बोनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय -M इफेक्ट ऑफ C डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, यानी आप कार्बोनाइन बनाकर चेक कर लो, यदि कंपाउंड के अंदर -I-M जैसे ग्रुप्स प्रेजेंट है तो आप मैकेनिज्म कौन सा करवाएंगे, E1CB। अरे सर अब तो खेला आसान है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट और लिविंग ग्रुप बाहर। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, हम तो यूं ही टेंशन ले रहे थे। ये एल्कीन बन गया, मेजर प्रोडक्ट, मेजर, ये एल्कीन बन गया, और देखो ये एल्कीन में भी कंजुकेशन है, कैसे, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कंजुकेशन भी है, स्टेबलाइजेशन भी है। दिख गया क्या प्रोडक्ट, हाँ सर दिख गया। आप तो अगला सवाल दो, हम अगले सवाल की बैंड बजाते हैं। आओ ये लो अगला सवाल, NO2, यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ CH2 CH Cl CH3।
सवाल आपको ही करना है, मुझे तो करना नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। यू हैव टू डू द आंसर। ये लो, OH माइनस डाल के हीट कर दिया। मैंने क्या किया, OH माइनस डाल के हीट कर दिया है। दोबारा से सुंदर सा लिख देते हैं। आप मुझे प्रोडक्ट बता दीजिए। सर इवन सीबी से करवा दें क्या? अरे करवा दो, डरते क्यों हो सर। कार्बोनाइन बनाए, बनाओ सर। NO2 का -M लगता है, NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, पहले कार्बोनाइन बनाओ। कैसे सर? जिस पे लिविंग ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH-, CH, Cl और ये CH3। अरे वाह कार्बोनाइन, तुम तो स्टेबल हो गए। किससे स्टेबल हो गए? तुम तो हमारे प्यारे -M, NO2 के -M से स्टेबल हो गए। तुम तो NO2 के -M से स्टेबल हो गए। अब क्या करें, जब ये स्टेबल हो गया है, क्लोरीन लीव करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सर NO2 CH double bond CH CH3, this is the product again। mechanism is what? E1CB। क्या आप ये बेसिक मैकेनिज्म देख पाए हैं? क्या आप ये छोटा छोटा सवाल कर पाएंगे अब? अरे सर डरते क्यों, ये सब छोटा छोटा सवाल तो हम वैसे ही कर देंगे। तो सबसे पहली चीज आप क्या दिमाग में रखेंगे कि E1CB में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, E1CB में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बनाइन, हाँ सर कार्बनाइन है। और सर कार्बोनाइन की हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। कभी कोई पूछ ले कि कौन बढ़िया रिएक्शन देगा, कौन बेकार रिएक्शन देगा। समझ गए सर? अब अपने को फंडा क्लियर है। अच्छा एक एग्जांपल पूछता हूँ, रुक जाओ देखते हैं कितना फंडा क्लियर है तुमको। 3 फ्लोरीन लगा देते हैं। सर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। और मान लो कि यहाँ पर 2 हेलोजन भी लगा देते हैं। कोई 2x ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और वही OH माइनस डाल के हीट किया है। आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे, बताएं। बिल्कुल सोचो सर, आपने तो एक ही चीज सिखाई है। सर CF3 का -M लग रहा है, -I लग रहा है, -I फ्लोरीन का इंडक्टिव लग रहा है। 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींचना अपनी तरफ। ठीक है सर, सबसे पहले तो बेस इस H+ को ले जाएगा। ले जाने दो, हम कौन सा डरते हैं। CX2 और कार्बन पे माइनस आ गया। सर कार्बोनाइन कैसे स्टेबल है? अरे दोस्त, 2 हेलोजन भी तो लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप है ना। और हेलोजन्स का तो आपको पता ही होगा, फॉर हेलोजन्स उनका -I ज्यादा डोमिनेट करता है ओवर +M। हेलोजन्स का -I ज्यादा अच्छा होता है ओवर +M। अब क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करेंगे, फ्लोरीन इधर से लीव कर जाएगा। ओके सर, यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया X2 और यहाँ 2 फ्लोरीन रह गई। क्या आप ये प्रोडक्ट लिख पाए हैं? हाँ सर, ये प्रोडक्ट तो हमने झकास तरीके से लिख दिया है। ये तो आसानी था, इसमें तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अच्छा ऐसी बात है, एक क्वेश्चन और कर लो फिर तो एक क्वेश्चन और कर लो यार, मज़ा आ जाएगा। मान लो यहाँ साइनाइड है और यहाँ OH है। हालांकि आप कर सकते हैं, मुझे तो ऐसे कोई दिक्कत लगती नहीं कि अब आप ना कर पाए ऐसे सवालों को। सर यहाँ पर भी कार्बोनाइन देखेंगे। अरे हाँ, डरते काहे हो, आप तो बना दोगे। सर मान लो एसिडिक H कौन सा, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तुम तो एसिडिक हाइड्रोजन हो। OH माइनस इस हाइड्रोजन पर क्या मारेगा, अटैक मारेगा। OH माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक मारेगा, कार्बोनाइन बनाएगा, वाटर का रिमूवल हटाओ, OH माइनस और H लेकर वाटर का रिमूवल, कार्बोनाइन बनाओ, O पर माइनस Cr2CN। अब क्या करना है, वही अपना देसी फंडा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, Cn- लीव करेगा। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, Cr2 + Cn- इज द लिविंग ग्रुप। क्या आप कंपाउंड देख पाए हैं? ये प्रोडक्ट बन गया, ये अपने पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, कीटोन। हाँ सर मजा आ गया। ये सारे E1CB हैं, यहाँ लिख देते हैं these all are E1CB, these all are E1CB। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये E1CB वाली सारी बातें अपने को क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह आपको बेहतरीन कंटेंट मिल जाए। और रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने नाम से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है मेरे इस चैनल पे, दैट इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, जहां मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ा है। लेक्चर 1 2 3 4 नंबरिंग कर रखी है, देखो 1 2 3 4, और ये लेक्चर नंबर 17 था। और लेक्चर नंबर 18 में अपन आगे बात करेंगे। बट टिल नाउ अपन लोगों ने SN1 SN2
E1, E2, E1 CB ये सब पढ़ लिया है और आप एनसीईआरटी या कोई भी बुक का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी सवाल ऐसा होगा ही नहीं जो आप ना बना पाएं। क्यों? क्योंकि अपन लोगों ने सब चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। क्लियर है दोस्तों? यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों के पास एक और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहे। वीडियो का ड्यूरेशन क्या रखना है? आधे घंटे का बनाना है, 15 मिनट या एक एक घंटे की वीडियोस बनाऊं लंबी लंबी? प्लीज आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस का लिंक जरूर मिल जाए। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।